सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आज आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं मिस्टिक रोज के। सो यहाँ पर मैं आज आपके लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ कि आज क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके हेटर्स आपके बारे में बातें करते हैं, या कुछ मिस्ट्री है आपके और उनके बीच में, आपके और आपके हेटर के बीच में क्या मिस्ट्री है, क्या है जो आपको नहीं पता है या आपको जानना चाहिए, आपके लिए जरूरी है जानना, या फिर आप अवेयर नहीं है। कई बार हमारे सामने चीजें तो होती हैं पर हम अवेयर नहीं होते हैं, उस चीज से भ्रम की स्थिति रहती है। तो वो चीज क्या है देख लेते हैं। पहला कार्ड है मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो क्या रहा है आपके और आपके हेटर के बीच, कि वो आप ना हमेशा से उनको अपने जैसा समझते रहे। कहते हैं ना कि जो जैसा होता है वो दूसरों को उसी नजर से देखता है, उसको दुनिया वैसे ही नजर आती है। किसी के लिए दुनिया रंगीन है, किसी के लिए काली है, किसी के लिए पीली है, किसी के लिए बहुत बुरी है, किसी के लिए बहुत अच्छी है। तो वो सबका नजरिया है देखने का, ठीक है। तो यहाँ पर मिरर आपको बता रहा है, मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है आपके लिए कि आपके जो हेटर हैं या ऐसे लोग, कुछ ऐसे कह सकते हैं गुप्त शत्रु हैं या कुछ सीक्रेट हेटर हैं आपके, जो शायद आपको नहीं पता है। तो ऐसे लोग ना आपको उस नजर से देखते हैं जो वो खुद हैं, और आप उनको उस नजर से देखते हैं जो आप हैं, ठीक है। जिसके वजह से आपको बहुत बार घायल हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं। आप हो सकता है कि ऐसे समझिए कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में या बार बार किसी से बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कोई आपका दोस्त है, सगा संबंधी, एनीथिंग, फ्रेंड, कुलीग, कोई भी, तो जब आप उससे बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से उससे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद वैसे हैं, अंदर से चाहते हैं कि हर इंसान ऐसा हो, उस नजर से देख रहे हैं। पर वो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कुछ और नजर से आपको देख रहा है और आप कुछ और नजर से देख रहे हैं, इस तरीके से चीजें। और यहाँ आप हर्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम हर्ट जानबूझ के हो गए या हम ज्यादा सोच लिए, जबकि वो इंसान जानबूझ के आपको हर्ट कर रहा है। पर आप चूंकि इतने बड़े दिल के हैं, या आप अच्छे रिफ्लेक्शन को ले रहे हैं, आप कोई आपको हर्ट भी कर रहा है तो उसमें आप उसको बुराइयां नहीं देख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आप उसकी बुराइयां नहीं देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि उसकी कोई मजबूरी होगी, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, या फिसल गया होगा जबान, इस तरीके के एक्सक्यूजेस आप अपने मन को दे रहे हैं, दिलासा। हर्ट आप हो गए हैं फिर भी। तो ये चीजें आपके साथ बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, ठीक है। कुछ ब्लैक काली चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ती है, नजर बहुत लगते हैं आपको। यहाँ पर मैं देख रही हूँ नजर दोष, या आपके घर में कोई ऐसा ऐनक है, कोई मिरर है जिसमें निगेटिविटी पूरे तरीके से घुस गई है। क्या होता है कि हमारे घर के मिरर जो है राहु का प्रतीक होता है, और जब नेगेटिविटी हावी होती है आपके ऊपर, या किसी का बुरा नजर लगता है, किसी का प्रभाव होता है, अरे भाई नजर तो ऐसा है ना, इतना खतरनाक कि किसी का नजर अगर आपको लग जाए बस, तो वो आपका पूरा जिंदगी तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, सारी अच्छी चीजें बर्बाद कर देगा। इतनी बुरी होती है आजकल तो। जितने भी हाई फाई सोसाइटी के लोग हैं वो भी इन चीजों को मानने लगे हैं। यहाँ पर देखिए, ये मिररिंग हो रहा है, आप अपने आप को मिरर कर रहे हैं, वो अपने आप, उनको लग रहा है आप ऐसे हैं क्योंकि वो खुद वैसे हैं। तो मतलब ये चीजें ना आपको डिस्टर्ब कर रही है, उनकी कुछ नहीं जाएगी, वो तो ऐसे हैं ही, पर आपका जा रहा है। आप दुखी हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, नजर लग रहा है, और आप डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ऐसे लोग हैं आपके पास। आप उनको बार बार माफ कर रहे हैं, या बार बार उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज आप अपने मन को दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। सो कई बार क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग है ना कि इंग यांग की एनर्जी में आ रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। हो सकता है कि आपकी नाड़ी बैलेंस हो रही है, या आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, आपने प्रेम को मैनिफेस्ट किया था, और ये एक ऐसा प्रेम है जो आपसे बिल्कुल अपोजिट हो सकता है हर चीज में, लेकिन भी आप उसके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। यहाँ पर ये जो कार्ड निकल कर आया, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आ रहा है
किसी ऐसे इंसान का प्रपोजल आ सकता है, या कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो यिंग यांग एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन चूंकि आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि आप उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या आप उसको उस नज़र से नहीं देख रहे, या चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ऐसे कोई रिश्ते या ऐसा कोई इंसान भी है जिसको आप शत्रु समझ रहे हैं लेकिन वो नहीं है, या हो सकता है कि वो जाने अनजाने में आपके शत्रु बन बैठा है, उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है आपके साथ। यहाँ पर वो चीज़ें आ रही हैं कि कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कंप्लीट महसूस करते हैं, वो इंसान जाने अनजाने में आपको हर्ट कर रहा है, जाने अनजाने में आपका शत्रु बन गया है, लेकिन उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। नेक्स्ट है लव की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव जो आप करते हैं खुद से, ठीक है। अभी की एनर्जी ये बता रही है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, और जो भी आपके हेटर है ना, उनको पता है कि आप अनकंडीशनल लव करते हैं किसी के साथ भी। गुप्त शत्रुओं को भी पता है, और जो आप पे नजर रखते हैं उनको भी पता है कि आप किसी के भी साथ किसी भी रिश्ते में कोई भी काम में इतने ईमानदार हैं कि आप अनकंडीशनल लव करते हैं, और यही बात आपको औरों से अलग बनाती है। आप सेल्फ लव भी करते हैं, लोगों से भी लव करते हैं, पूरी दुनिया से प्यार करते हैं, और हर चीज से आपको प्रेम है, हर छोटी से छोटी चीज को आप बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है, कोई है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। इवन कि आपके हेटर जो बार बार आपको बुली करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाते हैं। यहाँ पर ये चीजें आ रही हैं कि वो भी जानते हैं कि आपसे उनका मतलब वो आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, ठीक है। पहला ही एनर्जी मिरर, कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, कुछ और हो जा रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टिकोण, उनका एनर्जी ही अलग है ना, डिफरेंट एनर्जी है। आप ऊपर हो 10 नंबर पे और वो कहाँ 2 नंबर पे, कैसे होगा मैच? वो बराबरी चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीजें जलन में कन्वर्ट हो जा रही है, और नजर में कन्वर्ट हो जा रही है। आपको नजर लग जा रहा है, या आपको बुरी चीजें महसूस हो रही हैं, नेगेटिविटी महसूस हो रही है, कोई लोग नेगेटिविटी भी प्रोजेक्ट करते रहे हैं। ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नेक्स्ट है अबंडेंस, ठीक है। तो आपको जो आपके हेटर है ना, वो देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हैं, अबंडेंस बहुत आता है, आप कुछ भी कर ले, किसी भी परिस्थिति में आपके पास धन धान्य हमेशा रहता है। आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है, क्या आप करते हैं कि आपके पास अबंडेंस, मतलब कभी आपको किसी चीज की कमी नहीं होती है। जिंदगी में बार बार ऐसे पल आते हैं, वे लोग देखते हैं, झांकते हैं कि आप उनसे मांगोगे या आप उनसे हेल्प लोगे, बट आप नहीं ले रहे। आपके पास रहता है हमेशा से, क्योंकि आपके पास भगवान की ब्लेसिंग है, ठीक है। आप ब्लेसिंग के साथ ही जन्मे हुए हैं, आप ब्लेसिंग वाले ही बच्चे हैं, या आप हो सकता है कि आप ऐसे एक बच्चे हैं जिसको बहुत मन्नतों के बाद पेरेंट्स मांगते हैं तब होता है, इस तरीके के बच्चे हैं आप, ठीक है। तो जो ब्लेसिंग वाला बच्चा है ना, वो खुद परमात्मा का बच्चा होता है, बहुत मन्नतों और बिन्नतों के बाद होता है। तो ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट का होता है, ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा भगवान से और नेचर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो चीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग लेकर आए हैं, पुण्य कर्मास भी है आपके पास, जिसके वजह से दुख वाली परिस्थिति हो, कितना से बुरा विकट परिस्थिति हो, फिर भी आपके पास कभी भी रुपये पैसे धन की कमी नहीं होती। आपने अपने जीवन में ना हर वो चीज को बहुत आराम से पा लिया, जिसके लिए लोग एड़िया घस रहे हैं, उस चीज को आपने बहुत आराम से पा लिया। और इसी बात का आपके शत्रुओं को बहुत तकलीफ है कि हमने इतने चीजें पापड़ बेले, इतना कुछ किया, पर इसको आराम से सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। आपके पास अच्छी गाड़ी है, रहने का, खाने का, आप हर वो चीज को आपने ना जिया है और जी रहे हैं, और वे नहीं जी पा रहे हैं। अभी उन लोग जितने भी आपके हेटर हैं, जो गुप्त शत्रु, बहुत हाथ पांव मारने के बाद भी वैसा खाना नहीं खा पाते, वैसा पहनावा नहीं ओढ़ पाते हैं, आपकी तरह बातें नहीं कर पाते हैं, आपके जैसे वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं पर हो नहीं पा रहा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपके अबंडेंस में, धन में भी नजर है लोगों का, प्यार में नजर है, आपके धन में नजर है, आपकी जो थॉट है, जो आपका अंदर से जो आपकी एनर्जी है, उस पे भी लोगों की नजर है कि इसकी एनर्जी तो कमाल की है,
ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ ट्विन फ्लेम आपके जीवन में हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो या आपकी एनर्जी बैलेंस में है, उसके बैलेंस पे भी, आपके संतुलन पे भी लोगों की बहुत जबरदस्त नजर है कि इसके जीवन में ये सब कुछ बैलेंस में कैसे रख लेता है, रख लेती है, ये बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मुस्कुराते कैसे रहते हैं, सब कुछ कैसे ठीक कर लेते हैं, हमसे तो नहीं होता है। ये चीजें मैं यहाँ पर देखी। और लास्ट बॉटम की एनर्जी, पार्टिंग। सो बॉटम की एनर्जी ये है कि आपके शत्रुओं को लगता है कि ये इंसान हमेशा घूमते फिरते रहता है, पार्टी करता है, एंजॉय करता है, इसके पास फ्रेंड है, फन कर लेता है, ये सिंगल भी है, इसको कितना भी मतलब अकेला कर दो फिर भी ये खुश रह लेता है। ये सबसे बड़ी बात उन लोगों को अचंभित करती है, पर आपके लिए कोई अचंभा की बात नहीं है। आप तो सिंगल और जब अकेले रहते हैं सब वो उसी चीज को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, और ये उनको समझ में कभी नहीं आएगा। उनको लगता है कि आप दूसरी दुनिया से आए हैं, या फिर बहुत लोगों को लगता है कि क्या माजरा है, बहुत लोगों को आप बहुत मिस्टीरियस लग रहे हैं, क्या रहस्य है, क्या छुपा रहा है, कुछ तो बात है, मतलब कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं लोग कि आप कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं, अकेले होकर भी कैसे आप पार्टी करते, कैसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपके लिए पूरी दुनिया ही आपका हो चुका है। आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पर आपके लिए पूरी दुनिया ही एक जैसी है, आप फर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप इंजॉय कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है सब टेम्परेरी है, और जो है उसी में खुश रहो, जो मिला है उसी में खुश रहो। तो आप वही कर रहे हैं, आपने जिंदगी के सबसे गूढ़ रहस्य को जान लिया है, और इसीलिए आप इंजॉय करते हैं हर मोमेंट को, हर पल को, चाहे आप अकेले रहें, चाहे 4 लोगों के साथ रहें, चाहे ऐसे लोगों से मिले जो बिल्कुल अजनबी हो, आप उनके साथ भी इतने फ्रेंडली और इतने खुश मिजाज से मिलते हैं, खुश मिजाजी से, कि लोग भी देखकर मतलब कह नहीं पाएगा कि वो दूसरा है, वो पराया है, वो अभी मिला है। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं। लाइक अपनापन, इतना अपनापन आपके अंदर है कि आपको कभी भी वो जो एनर्जी है ना आपके अंदर, वो आपको कभी भी अकेलापन फील ही नहीं होने देती, क्योंकि आप में इतना प्यार है ना, इतना अनकंडीशनल लव है, और इतना प्यार है, और इतना पॉजिटिविटी से आप भरे, लाइक कि आपको अकेलेपन में भी कोई कमी महसूस नहीं होती कि मेरे पास लोगों की कमी है। आप तो यहाँ पर ऐसे लोगों से दूर भागते जो नाटक करते हैं, जो साथ रहने का ढोंग करते हैं, जो साथ होकर के भी होकर नहीं होते नहीं है, ऐसे लोगों से आप दूर जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप भागते हैं। आपको ऐसे लोग, अगर ऐसा लोग है ही पूरे दुनिया में तो आपको कोई नहीं चाहिए, आप अकेले काफी हैं। या अगर ऐसा लोग है तो आप उन लोगों से दूर डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, और ये चुप्पी शांति उनको बहुत मतलब परेशान करती है कि आप कैसे पार्टी कर लेते हैं। कहीं आप बहुत लोगों को आपको लगता है कि किस तरीके का इंसान है, इसको क्या करें, मतलब बहुत लोग जज करने में लगे हुए हैं आपको अभी भी, ठीक है। बहुत लोगों का कंपटीशन है आपसे कि हम ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको घूमते देखते, या आपको जिस तरीके से आप रह रहे हो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी वो जहाँ गया हम भी घूमें, या वो पार्टी कर रहे हैं। हो सकता है कोई सी बीच पर आप गए हैं तो लोग भी आपकी नकल कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपकी मतलब बहुत ज्यादा आपके पीछे पड़े रहते हैं, या नेगेटिव लोग हैं, हेटर हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कॉपी करते हैं। वो आप जहाँ जाओगे वो तुरंत फिर जाएंगे, हर चीज को कॉपी करते हैं, पर इस चीज को कॉपी नहीं कर पा रहे हैं कि अकेले कैसे कोई रह सकता है, उनसे नहीं हो रहा, ठीक है। ये चीज आप में अलग है, डिफरेंट है। सो आज की रीडिंग यही है कि आपका अकेलापन ही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, ठीक है। आपने जान लिया है कि जिंदगी में अकेले आए थे, अकेले जाना है, जो मिला है ठीक है। अगर भगवान आपको देते हैं, ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में रखते हैं जो आपको डिजर्व करते हैं, तो ठीक है, और नहीं रखते हैं तो भी भगवान की मर्जी, परमात्मा आपको जैसे रखे, जिस हाल में रखे, इस एनर्जी में आज मैं आपको देख रही हूँ, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसा लगा आपको रीडिंग, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। लव यू गाइस, जय माता दी।